अमित शाह कल आएंगे सिलीगुड़ी, तैयारियां जोरों पर। दार्जिलिंग पहाड़, तराई और डुअर्स क्षेत्र के लिए विशेष। नमस्कार, मैं रियांशी और आप देख रहे हैं खबर समय। गोसाईपुर एयरपोर्ट अथॉरिटी ग्राउंड में कल यानी कि 31 जनवरी को आयोजित होने वाले कार्यकर्ता सम्मेलन को लेकर तैयारियां अंतिम चरण में हैं। बता दें कि इसी क्रम में सांसद राजू बिष्ट ने बीते कल सम्मेलन स्थल का निरीक्षण किया और पार्टी कार्यकर्ताओं के साथ व्यवस्थाओं की समीक्षा की। ये सम्मेलन केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के संबोधन के साथ आयोजित किया जाएगा, जिसके चलते क्षेत्र में उत्साह का माहौल है। बता दें कि कल केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह सिलीगुड़ी पहुंचने वाले हैं। सांसद राजू बिष्ट ने निरीक्षण के दौरान मंच, बैठने की व्यवस्था, सुरक्षा प्रबंध, यातायात नियंत्रण, पेयजल, विद्युत व्यवस्था तथा चिकित्सा सुविधाओं का जायजा लिया। There will only be one insignia. उन्होंने संबंधित पदाधिकारियों और कार्यकर्ताओं को निर्देश दिया कि कार्यक्रम के दौरान किसी भी प्रकार की अव्यवस्था ना हो और सभी व्यवस्थाएं समय रहते पूरी कर ली जाए। उन्होंने कहा कि यह सम्मेलन दार्जिलिंग पहाड़, तराई और डुअर्स क्षेत्र के लिए विशेष महत्व रखता है। उन्होंने बताया कि केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह 31 जनवरी को इस क्षेत्र में पहुंचेंगे और सम्मेलन को संबोधित करेंगे। उनके आगमन को लेकर पूरे इलाके में खासा उत्साह देखा जा रहा है। पार्टी कार्यकर्ता और समर्थक बड़ी संख्या में सम्मेलन में भाग लेने की तैयारी कर रहे हैं। क्षेत्र के विभिन्न हिस्सों से लोगों के आने की संभावना है, जिसके मद्देनजर प्रशासन और संगठन स्तर पर विशेष तैयारियां की जा रही है। राजू बिष्ट ने कहा कि अमित शाह देश के सबसे सक्रिय और समर्पित गृह मंत्रियों में से एक है, जो लगातार इस क्षेत्र और यहाँ के लोगों से जुड़े रहे हैं। उन्होंने दार्जिलिंग, तराई और डुअर्स क्षेत्र के विकास से जुड़े मुद्दों पर भी हमेशा ध्यान दिया है। उनका ये दौरा कार्यकर्ताओं में नई ऊर्जा और उत्साह का संचार करेगा। उन्होंने सम्मेलन की तैयारियों में जुटे सभी कार्यकर्ताओं का आभार व्यक्त करते हुए कहा कि वे दिन रात मेहनत कर कार्यक्रम को सफल बनाने में लगे हुए हैं। उन्होंने विश्वास जताया कि यह सम्मेलन संगठन को और अधिक मजबूत करेगा तथा आने वाले समय में विकास और जन कल्याण के कार्य को एक नई दिशा देगा। मालूम हो कि गृह मंत्री अमित शाह के सिलीगुड़ी दौरे को लेकर हर जगह पर तैयारियां चल रही हैं। जगह जगह बीजेपी के झंडे देखे जा रहे हैं। सम्मेलन स्थल को और आकर्षक रूप से सजाया गया है और बड़ी संख्या में लोगों के बैठने की व्यवस्था की गई है। बाहर की भागदौड़ अब नहीं तोड़ेगा आपके घर का सुकून। SBM गोल्ड UPVC विंडोज, आपके घर का सुकून। सुरक्षा के दृष्टिकोण से भी पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। प्रशासन और संगठन की ओर से यातायात व्यवस्था को सुचारू रूप से बनाए रखने के लिए विशेष योजना तैयार की गई है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के आगमन को लेकर पूरे क्षेत्र में राजनीतिक हलचल तेज हो गई है। समर्थकों में उत्साह देखा जा रहा है और जगह जगह स्वागत की तैयारियां की जा रही है। माना जा रहा है कि इस सम्मेलन के माध्यम से आगामी राजनीतिक रणनीति और संगठनात्मक मजबूती को लेकर महत्वपूर्ण संदेश दिया जाएगा और आगामी चुनाव को लेकर भी रणनीति बनाई जाएगी। कार्यकर्ता सम्मेलन को लेकर दार्जिलिंग, पहाड़, तराई और डुअर्स क्षेत्र में विशेष माहौल बना हुआ है। सभी की निगाहें अब कल होने वाले इस बड़े राजनीतिक आयोजन पर टिकी हुई है, जिसमें केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह कार्यकर्ताओं को संबोधित करेंगे। अब देखना होगा कि कल अमित शाह क्या कुछ बातें कहते हैं ये सम्मेलन के दौरान। 31 जनवरी 2026 यानी परसों को भारत के गृह मंत्री आदरणीय अमित शाह जी उत्तरा सिलीगुड़ी के इसी मैदान में उपस्थित रहेंगे और इस बार जो सिलीगुड़ी विभाग है, जिसके अंतर्गत सिलीगुड़ी, दार्जिलिंग जिला, जलपाईगुड़ी जिला, अलीपुरद्वार जिला और कुचबिहार जिला, ये 5 सांगठनिक जिले के भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता, चुने हुए कार्यकर्ता, जिसमें शक्ति केंद्र प्रमुख है, शक्ति केंद्र के इंचार्ज है, वहाँ के लीडर हैं और उसके अलावा जो मंडल के पदाधिकारी हैं और जिले के पदाधिकारी हैं और राज्य स्तर के जो भी नेतृत्व इस क्षेत्र में हैं, उन तमाम कार्यकर्ता नेताओं को संबोधित करने के लिए गृह मंत्री जी अपने बीच उपस्थित रहेंगे और जिनको आना है वो पहले से तय है। करीब 6000 लोगों को निमंत्रण गया है, इस कार्यक्रम के लिए बुलावा गया है और चुनाव की दृष्टि से कार्यकर्ताओं को और प्रोत्साहित करना और स्वाभाविक रूप से और हर बार हमने ऐसा देखा है कि पश्चिम बंगाल में जब भी गृह मंत्री जी हमारे बीच रहते हैं, हम सब का ऊर्जा दुगना और 3 गुना हो जाता है
और गृह मंत्री जी जो बोलते हैं उसको करते हैं। इसीलिए पश्चिम बंगाल के कार्यकर्ता जनता का उनके ऊपर ज्यादा विश्वास है। और जब जब गृह मंत्री जी ने कार्यकर्ताओं को संबोधित किया है, कार्यकर्ताओं ने दिन रात एक करके पश्चिम बंगाल की जनता के हक में काम किया है। क्योंकि मैं ऐसा मानता हूं कि भारतीय जनता पार्टी सिर्फ एक राजनीति के लिए या चुनाव लड़ने के लिए मैदान में नहीं है। हम सबका एक उद्देश्य है, राष्ट्र हम सब के लिए सर्वोपरि है। हम सबका ध्येय स्पष्ट है, लक्ष्य स्पष्ट है कि लोगों की सेवा। और हमारे कार्यकर्ता जो है निरंतर चुनाव के बाद भी जो है जनता के बीच में उनकी सेवा के रूप में हमेशा उपस्थित रहते हैं। मैं समस्त दार्जिलिंग तराई डूवर्स की जनता की ओर से गृह मंत्री जी का इस धरती पे एक बार फिर स्वागत करता हूं। ड्रीमलैंड अम्यूजमेंट पार्क नियर फुलबाड़ी बैरेज, सिलीगुड़ी। बार बार आते हैं, आते रहे। और जितने बार प्रधानमंत्री, गृह मंत्री जी या केंद्रीय नेतृत्व या हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी आते हैं, हम सबका उत्साह बढ़ जाता है और पश्चिम बंगाल की जनता का उत्साह बढ़ जाता है। आज जिस तरह की जो है भ्रष्टाचार से लेकर के, घुसपैठ से लेकर के और तुष्टीकरण की राजनीति से आज जो बंगाल की स्थिति है, पश्चिम बंगाल की जनता, हमारे कार्यकर्ता, हम चाहते हैं बंगाल की स्थिति में परिवर्तन होना अति अनिवार्य है। तुष्टीकरण की राजनीति से टीएमसी को, मुसलमानों के लिए उनकी ताली तो मिल जाती है, लेकिन उस ताली से पश्चिम बंगाल की स्थिति नहीं बदलती। हम चाहते हैं सबका साथ, सबका विकास, सबके साथ न्याय हो। और पश्चिम बंगाल में जो 75% से ज्यादा हिंदू रहते हैं, उनके साथ भी न्याय होना चाहिए, उनके साथ अन्याय नहीं होना चाहिए। इंटरेक्शन होगा आपके जो लोग रहेंगे, 6000 लोग रहेंगे। देखिए, कार्यकर्ताओं के साथ संवाद है। कार्यकर्ताओं के साथ जो संवाद होगा, किस तरह से होगा वो मैं नहीं तय कर सकता, वो गृह मंत्री जी स्वयं तय करेंगे। कितना तात्पर्यपूर्ण रहेगा? देखिए, आज मुझे जो परसों कार्यक्रम होने वाला है वो भी सांगठनिक कार्यक्रम और वो भी कार्यकर्ताओं के संवाद के विषय में मुझे लगता है बहुत ज्यादा मैं स्पष्टीकरण दूं, मुझे लगता है वो उचित नहीं रहेगा। वो तो एक परिवार, हमारा भारतीय जनता पार्टी एक परिवार है। परिवार में अपने सदस्यों के साथ मिलने के लिए आ रहे हैं, जो परिवार के साथ गपशप होगी मुझे लगता है वो वहीं तक सीमित रहेगी। देखिए, ऑलरेडी भारतीय जनता पार्टी गांव-गांव, बूथ लेवल पे जा करके लोगों को जागरूक कर रही है। और इस बार भारतीय जनता पार्टी का प्रिपरेशन बहुत पहले से ही है। पहली बार आप देखेंगे भारतीय जनता पार्टी सिर्फ मीडिया या कलकत्ता या सिलीगुड़ी तक सीमित नहीं है। भारतीय जनता पार्टी का एक कर्मठ कार्यकर्ता जो है गांव में, बूथ में जा करके लोगों को जागरूक करना और लोगों के लिए काम करना, वो सब प्रयास ऑलरेडी चल रहा है। और मैं ऐसा मानता हूं कि भारतीय जनता पार्टी पश्चिम बंगाल में बूथ लेवल से लेकर के जो स्टेट लेवल, केंद्रीय लेवल तक मजबूती के साथ खड़ी है। और ये जो भ्रष्ट सरकार है, ये जो तानाशाह है, ये जो तुष्टीकरण की राजनीति है, जिस तरह से आज हमारे युवाओं को पलायन होकर के दूसरे शहरों में जाकर के नौकरी करना पड़ता है और यहाँ घुसपैठ आकर के हमारे युवाओं का नौकरी और हमारे संसाधन के ऊपर जो डाका डाल रहे हैं, ये परिस्थिति को बदलने के लिए एक एक कार्यकर्ता हमारा दिन रात एक करके लगा हुआ है। और भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता होने के नाते मैं ये कभी नहीं भूल सकता, नहीं हमारे कार्यकर्ता भूल सकते। 300 से ज्यादा हमारे कार्यकर्ता शहीद हुए हैं। वो अपने लिए नहीं हुए, वो इस राज्य के लिए, हम सब के लिए शहीद हुए हैं। और उनका जो सपना है उसकी पूर्ति करना हम सब लाखों जो कार्यकर्ता पश्चिम बंगाल में, हम सब का ये दायित्व है। দেখুন, আমাদের কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী এবং আমাদের সর্বভারতীয় নেতা মাননীয় অমিত শাহজি তিনি আমাদের এই পশ্চিমবঙ্গে আসছেন এবং পশ্চিমবঙ্গের থেকে আমাদের উত্তরবঙ্গের প্রাণকেন্দ্র শিলিগুড়ির পাশেই এই মাটিয়ারা নকশারি বিধানসভার যে বাগডোগরার পাশে উত্তরা যে মাঠ, এই উত্তরা মাঠেই তার সভা হবে। সভা বলাটা ঠিক হবে না, এটা অ্যাকচুয়ালি ইনডোর একটা প্রোগ্রাম হবে। কার্যকর্তাদের নিয়ে, আমাদের বিজেপির যারা কার্যকর্তা তাদের নিয়ে একটা প্রস্তুতি বৈঠক তিনি আমাদের পরামর্শ দেবেন, উপদেশ দেবেন। আগামী যে পশ্চিমবঙ্গের নির্বাচন, সেই নির্বাচনে তৃণমূল কংগ্রেসের এই অপশাসনের দুর্নীতির সরকারকে কিভাবে উৎখাত করে এখানটায় বিজেপির সরকার প্রতিষ্ঠা করা যায়, সেই লক্ষ্যেই তিনি আমাদের কিছু উপদেশ, কিছু কাজ আমাদের দেবেন। আর আমরা সেই বিজেপির কার্যকর্তা যারা আছে, সিলেক্টেড কার্যকর্তা, এখানে শক্তি কেন্দ্র প্রমুখ, মন্ডলের প্রেসিডেন্ট, জিএস, মোর্চার কার্যকর্তা, জেলার পদাধিকারী, এই ধরনের যারা সিলেক্টেড কার্যকর্তা তারাই থাকবেন। এবং শিলিগুড়ি বিভাগ, এখানটা আমাদের কোচবিহার জেলা, আলিপুরদুয়ার জেলা, জলপাইগুড়ি জেলা এবং শিলিগুড়ি সাংগঠনিক জেলা এবং দার্জিলিং, এই 5টি
জেলার যারা কার্যকর্তা তারাই এখানে থাকবেন। তো আশা করি আমাদের সভা খুব সাফল্য মণ্ডিত হবে এবং অমিত শাহজির এই পরামর্শে আমরা উজ্জীবিত হয়ে আগামী 2026-এর এপ্রিলে যে নির্বাচন হবে সেই নির্বাচনে ভারতীয় জনতা পার্টিকে জিতিয়ে বাংলার মানুষকে এখানে শাসন দিতে আমরা বদ্ধপরিকর এবং সেই লক্ষ্যে আমরা এগিয়ে কত কর্মী প্রায় 5 থেকে 6,000 কর্মী আমাদের সেদিন এখানে উপস্থিত থাকবেন। আরো ব্যবস্থা দিক থেকে আরো কয়েকজন লোক থাকবেন। তো সব মিলে একটা ভালো ভোটের আগে একটা উন্মাদনা তৈরি হবে এবং আপনারা সবাই জানেন যে এইখানটায় উত্তরার মাঠে এর আগে আমাদের মাননীয় প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীজি একবার সভা করেছিলেন 2016 সালে এবং আগামী দিনেও তিনি নিশ্চিতভাবে আসবেন। তো স্বাভাবিকভাবে এই মাটির আশা করি এটা আমাদের একটা ঐতিহাসিক জায়গা, নকশালবাড়ি নাম সবাই জানে এবং এই কেন্দ্রে আমরা গত বিধানসভা নির্বাচনে 71,000 ভোটের একটা বড় ব্যবধানে রাজ্যের মধ্যে বিজেপির সর্বোচ্চ ব্যবধানে আমাদের জয়লাভ হয় এবং গত যে লোকসভা নির্বাচন 2024 সেটাতেও প্রায় 84,000 ভোটের ব্যবধানে আমরা রাজ্যের মধ্যে বিজেপির যে কয়েকটি জেতা আসন তার মধ্যে সবচেয়ে বেশি আসনে জেতা আসন। তো স্বাভাবিকভাবে এই কেন্দ্র থেকেই গোটা বাংলার জয়যাত্রার দৌড় শুরু হবে। অমিত শাহজি সেটা আমাদের এখান থেকেই শুরু করবেন এটা বলে আমরা বিশ্বাস করি। না, এটাই উনি করবেন, যেহেতু এটা আমাদের একটা কর্মী সভা টাইপের হবে, বৈঠক হবে, তো এখানটাই তার কার্যক্রম এটাই আছে, তারপরে তিনি আবার দিল্লিতে ফিরে যাবেন। फिलहाल के लिए मुझे दीजिए इजाजत। आपको बता दें कि आप हमारी खबरों को YouTube पर भी देख सकते हैं। हर समय खबर समय। धन्यवाद।